हेलो, गुड इवनिंग। मैं संदीप दुबे आप सभी लोगों को पढ़ाने आया हूँ प्रॉफिट लॉस मैथ्स विद पवन राव यूट्यूब चैनल पे। कैसे हो आप सभी लोग? फटाफट से आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप लोगों तक मेरी आवाज़ एकदम क्लियर आ रही है क्या। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रॉफिट लॉस की शुरुआत करी थी, जिसमें मैंने आप लोगों को प्रॉफिट लॉस की बेसिक जानकारी बताई। साथ ही डिस्काउंट के बारे में हम लोगों ने काफ़ी डीप से बात करी थी कि डिस्काउंट में क्वेश्चन कितने टाइप से बन सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन में हम लोग डील करनी है। चलिए मैं आप लोगों के लिए लगाता हूं पीपीटी और हम लोग शुरुआत करने वाले हैं आज की क्लास की। वीडियो को आप लोग शुरुआत में शेयर कर सकते हो जिससे सभी लोग क्लास के दौरान आ जाएं। लास्ट टाइम जो लोग डिस्काउंट पढ़ के नहीं आए थे, हो सकता है उन लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम आए, लेकिन जिन लोगों ने पढ़ा था उनको पता है कितने बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने सीखा था कि जब भी 2 डिस्काउंट दिए गए हों और आपसे पूछा गया हो, जो आजकल पैटर्न चल रहा है कि सर 4 या 5 डिस्काउंट दे दिए जाएंगे, फिर आप लोगों से पूछा जाएगा बताओ निम्न में से कौन सा डिस्काउंट कस्टमर के लिए बेस्ट है या कौन सा शॉपकीपर के लिए बेस्ट है। ऐसे क्वेश्चंस आप कोई सा भी एग्जाम देख के देखना, बस अंतर इतना रहता है कि जितना एग्जाम का स्टैंडर्ड होता है, जैसे कि आप बैंक का एग्जाम दे रहे हो तो वहां पर कैलकुलेशन अच्छी खासी देखने को मिलेगी, और साथ ही अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हो स्टेट लेवल का, वहां कैलकुलेशन कम देखने को मिलेगी, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन के जो पैटर्न है वो कुछ टाइप के फिक्स होते हैं डिस्काउंट के अंदर, और अभी हम लोग डिस्काउंट ही पढ़ रहे हैं। चलिए पीपीटी में आप लोगों के लिए चालू करता हूं। तो सबसे पहले मैंने आपको उस दिन बताया था प्रॉफिट लॉस के बारे में। प्रॉफिट लॉस के मैंने बताया था 2 टाइप होंगे। 2 टाइप क्या होगा, 2 पार्ट में पढ़ेंगे हम लोग। तो पहला पार्ट हम लोग पढ़ रहे थे डिस्काउंट, और डिस्काउंट को हिंदी हिंदी में बोलेंगे बट्टा, या फिर आप लोग बोल सकते हो छूट। इस डिस्काउंट पर काफी बात करी थी, फॉर्मूले मैंने आप लोगों को लिखाए थे, डेरिवेशन सहित कैसे क्या होता है, कब क्या होगा अगर A% और B% के बट्टे दिए गए हैं, उनमें अगर B% और A% का दिया जाए तो क्या मतलब निकलेगा। एक एक चीज पे हम लोगों ने बात करी थी। चलिए आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। एक फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए, हो सकता है इसकी जरूरत कई बार हम लोगों को पड़े, कई बार नहीं पड़ेगी। कि एमपी में हेडिंग बना के लिखिए सर, रिलेशन रिलेशन बिटवीन एमपी एंड एसपी। एमपी में और एसपी में क्या होता है रिलेशन। अब देखो जो लोग नए आए होंगे उनके दिमाग में आ रहा होगा सर एमपी क्या होता है या एसपी क्या होता है। तो एमपी होता है दोस्त मार्क प्राइस, और एसपी होता है सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, और जो आपकी कीमत होती है खुदरा मूल्य, या फिर किसी भी चीज पर छपा हुआ होता है उसके अंदर क्या अंतर क्या रिलेशन होता है, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखो एमपी पे अगर आप लोग दे रहे हो डिस्काउंट, तो आपने लिखा 100 माइनस का D1 पहला डिस्काउंट, अपॉन में हो जाएगा सर 100, इनटू में अगर दूसरा डिस्काउंट भी दे रहे हो तो क्या लिखोगे आप लोग, फिर आप लोग लिखोगे 100 माइनस का D2, अपॉन में हो जाएगा सर 100, और यहां से निकल के आ जाएगा आप लोगों का क्या एसपी, यहां से एसपी निकल के आ जाएगा। एमपी और एसपी का रिलेशन ये होता है, एमपी और सीपी का क्या होता है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं। जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे टाइप पर जाता जाएगा, मैं आप लोगों को बताता हुआ चलूंगा। तो एमपी और एसपी की अगर बात करी जाए, यहां से अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सर एमपी और एसपी का क्या होगा रेशियो, तो ध्यान से देखना। आप लोग बोल सकते हैं कि सर अगर 2 डिस्काउंट दिए गए हैं तो आप लिखोगे 100 इंटू में 100, बिल्कुल ठीक है, और नीचे आ जाएगा सर 100 माइनस का D1, और दूसरा डिस्काउंट अगर दे दिया जाए तो आप बोलोगे 100 माइनस का D2। अब आप लोगों के समझ में भी आ गया होगा कि सर जब हम लोग परसेंटेज में सब्सिट्यूट लगा रहे थे वो क्यों लगा रहे थे। तो चलिए आप लोग इसको देखिए, एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। यहां तक चीजें आप लोगों की समझ में आनी चाहिए, काफी बेसिक चीजें मैं पढ़ा के आ चुका हूं। अब हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, तो फटाफट से आप लोग लिख लीजिए और वीडियो आप लोग शेयर कर सकते हो, सभी लोग क्लास के दौरान आ जाए। चलिए आप लोग कॉपी में लिख सकते हो। विशाल कुमार, प्रॉफिट लॉस की शुरुआत करी है। ऐसा तो मत करो यार कि अभी शुरुआत में ही आप लोग बोलने लग गए कि सर इसके बाद में क्या करेंगे। मैंने अभी आपको क्या बताया, प्रॉफिट लॉस की शुरुआत करी है, उसमें भी हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्काउंट। और अगर आपके अभी से मैसेज आने लग गए कि सर आगे क्या पढ़ाएंगे, मैंने आपको क्या बोला, परसेंटेज एसआई और सीआई, प्रॉफिट लॉस इतना मैंने पढ़ा दिया। इसके बाद में आप लोग कमेंट करके मुझे बताना कौन सा चैप्टर पढ़ाना है। लेखपाल वाले जो लोग परेशान हो रहे हैं, अब पूरा फोकस जो हम लोग लेखपाल पे करेंगे इस टॉपिक के बाद में। प्रॉफिट लॉस लेखपाल के अंदर भी आएगा, एक बात आप लोग याद रखना। और ऐसा तो है नहीं कि आप ओनली लेखपाल का एग्जाम दोगे,
आपको बाकी भी एग्जाम देने हैं, तो आपको पढ़ना तो सब कुछ पड़ेगा ही। चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं मैं आपको। उमेश सिंह भाई पढ़ लो यार, उमेश सिंह मीणा जी पढ़ लो, थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दे लो, इमोजी भेजने से काम नहीं चलेगा। चलिए, तो यहां तक हम लोग कर चुके थे। ये हमारी टीम जो आप लोगों के लिए यूट्यूब पे प्रॉपर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास मिल रही है। एसएससी, सीडीएस, बैंक, रेलवे, अब किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपको सारा कंटेंट मिल रहा है। प्रोबेबिलिटी भी पढ़ा दी गई है। जो लोग बैंकिंग के लिए परेशान हो रहे हैं, तो बैंकिंग का जो सिलेबस है उसको भी काफी हद तक कवर कर लिया गया है। 90% आपका जो पार्ट है बैंकिंग का वो कवर हो चुका है। तो आप लोग पैनिक मत होइए, धीरे धीरे सब कुछ आप लोगों को मिलने लग जाएगा। पहला क्वेश्चन जो मैंने उस दिन भी आप लोगों को सॉल्व कराया था, और मैंने बोला था कि आप लोग मुझे बताना आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया क्या। अगर आपने सॉल्व नहीं किया होगा मैं आपको बताऊंगा। मैंने उस दिन आप लोगों को डायरेक्ट अप्रोच बताई थी, कैसे मैंने आपको लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। चलिए फटाफट से आप लोग मुझे बताइए कि हाँ सर, उस दिन मैंने आपको क्या बताया था। मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन पढ़िए, एक कमीज का अंकित मूल्य 150 रुपये है। अगर अंकित मूल्य की बात करी जाए तो मैंने बोला कि इसको आप लोग एमपी बोलोगे, और एमपी आपको दिया गया है 150 रुपये। दो क्रमागत बट्टे देने के बाद इसका मूल्य 105 रुपये है। अगर आप लोग मुझे बताना कि जो मार्क प्राइस है उस पर अगर मैं 2 छूट दे दूं या 1 छूट दे दूं तो क्या निकल के आएगा। आप लोग बोलेंगे सर सेलिंग प्राइस। उस दिन काफी डीप से मैंने बताया भी था कि जो सेलिंग प्राइस होगा शॉपकीपर के लिए, कस्टमर के लिए, वो क्या होगा। आप लोगों को एक एक चीज याद कराई थी, पूरा ग्राफ बनाया था पहली ही क्लास के दौरान। बिल्कुल ठीक है सर, यदि दूसरा बट्टा 12.5% है तो पहला बट्टा कितना होगा। आप लोगों से एक चीज बताना मुझे, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। मैंने क्या पूछा कि 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। फटाफट से आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि सर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू ये होगी, इसकी जो वैल्यू होगी वो सर 1/8 होगी। तो अगर मैं बोलूंगा आप लोगों से तो 150 जो वैल्यू है वो 8 की है, समझना 150/8, और रेशियो निकाल लूंगा मैं 105 अपॉन में 7। आप बोले बिल्कुल ठीक है। 7 से काटूंगा तो सर 15 बार, 15 से काटेंगे इसको तो 10 बार। अब सर क्या होगा 10/8, इसको आप लोग 2 से काट लीजिए तो क्या निकल के आएगा 5 रेशियो में 4। मैंने कहा कितने की छूट दी, तो सर बोले आप बोले 1 की छूट दी है सर 5 पे, इंटू में 100 निकल के आ गया 20%। फटाफट से आप लोग बताइए कि आपकी समझ में एक चीज आ गई क्या कि 20% कैसे निकल के आया। स्मार्ट अप्रोच आप लोगों को लगानी पड़ेगी। क्वेश्चंस के अंदर, डिस्काउंट के अंदर एक चीज आपको बता दूं कि फिक्स टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा नए क्वेश्चंस इसके अंदर नहीं बनते। चलिए बताइए आप लोग मुझे, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी समझ में आ गया क्या। उमेश सिंह मीणा जी, आपको एक बात बताऊं, जियोमेट्री अपने चैनल मैथ्स विद पवन राव पे पंकज सर ने और पवन राव सर ने दोनों ने पढ़ा रखी है। आप एक बार उसको जाके देखिए। इस बात की 100% गारंटी है कि आपका बिल्कुल बेसिक क्लियर हो जाएगा। पंकज सर ने अभी सीबीटी 2 के लिए पढ़ाई है, पवन सर ने सीबीटी 1 के लिए पढ़ाई थी। जहां से आपको लगता है आप देखिए, आपके पास इस मैथ के अंदर इस चैनल पे इतना कंटेंट पड़ा है कि आपको जो चीज पढ़नी है जहां से पढ़नी है आप लोग पढ़िए। मैथ के फील्ड में मैथ्स विद पवन राव जो यूट्यूब चैनल है वो काफी काम कर रहा है। जो मीणा जी पूछ रहे थे मुझसे जियोमेट्री के लिए, मैंने आपको 2 ऑप्शन बता दिए। 2 ऑप्शन पे आप जाइए, प्रॉपर प्रैक्टिस करिए, आपको मजा आ जाएगा। इतना कंटेंट आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर रेलवे वालों के लिए पड़ा हुआ है। चलिए आप लोग मुझे बताइए कि आपकी समझ में अप्रोच आ गई क्या कि ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग कैसे सॉल्व कर पाओगे। उमेश सिंह भाई मैंने आपको बता दिया, फिर से आप लोग अगर एक ही चीज पूछते जाओगे इसका कोई मतलब नहीं है। फिर मैं एक काम करूंगा कि जैसे ही आप लोग कोई चीज पूछा करोगे मैं इग्नोर मानने लग जाऊंगा। आशीष वर्मा बोल रहे हैं सर रिपीट कर दो, पंकज मौर्य बोल रहे हैं सर फिर से बताओ। चलो आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक करो, मैं जब तक आप लोगों को बताता हूं कैसे आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप लोग मुझे एक चीज बताइए, सबसे पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, इतनी सी बात तो आप लोग मुझे बताइए कम से कम कि 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, और 12 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। फटाफट से आप लोग मुझे बताइए। देखो आप लोग कोई भी क्वेश्चन पूछना मैं समझा दूंगा, मैं सिखा दूंगा, दोनों चीज बोल रहा हूं। समझा दूंगा मतलब यह है कि मैंने समझा दिया, आपको आया नहीं आया।
सिखा दूंगा मतलब क्या है कि आप लोगों को 100% समझ में आएगा। बस छोटे छोटे जो चीजें मैं आपसे पूछूं उसके आप लोग जवाब दे दिया करो। मैंने क्या पूछा कि 12.5% और 12 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, इतनी सी बात तो आप लोग मुझे बताइए। अब मुझे क्या पता कि आप लोग कहां गलती कर रहे हो, आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि 8 और 7 कहां से आ गया या 150 और 105 कहां से आ गया। तो सबसे पहले आप लोग मुझे बताइए कि सर 12.5% की या 12 सही 1/2% की वैल्यू क्या होगी, इतनी सी बात आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए। फिर मैं आपको समझाऊंगा कि आखिरकार 7 और 8 आई कहां से। लेकिन इतना तो आप लोग मुझे बताओ सबसे पहले कि सर 12.5% और 12 सही 1/2% कहां से आया। रंजीत वर्मा भाई बिल्कुल यूपी पुलिस के लिए है, बिल्कुल परेशान मत होइए। चलिए 1/8 आपका जवाब आ गया, मैं मान लेता हूं 1/8 आ गया। और इसका क्या होगा 12 से 1/2 का, तो आप लोग बोलेंगे सर इसका भी 1/8 होगा। आप लोग मुझे एक चीज बताना, जो लोग, देखो मैंने क्या बोला कि 2 लोगों की जिम्मेदारी मेरे पास है समझाने की, पूर्ण रूप से जिम्मेदारी है। समझ में नहीं आए आप लोग मेरा फोन नंबर ले लो, उस पर भी कॉल करके बोल देना, समझा दूंगा, रात में समझा दूंगा, दिन में समझा दूंगा। किन 2 लोगों को, जो रेगुलर आ रहे हैं और जो मैं पूछ रहा हूं उसको हाँ या ना में जवाब दे रहे हैं, उनके लिए। मैंने उस दिन आपको क्या बताया था याद करो, क्या 1 से 8 1/8 दिया गया है, तो मैंने बोला था कि एमपी और एसपी का जो रेशियो होगा सर, याद करो मैंने क्या बोला था, याद करो, एमपी और एसपी का रेशियो निकालना। तो आप लोग बोलेंगे हाँ सर बताया तो था आपने। तो मैंने कहा एमपी अगर 8 में से एक कम कर दूं तो 7 होगा क्या, आप बोले बिल्कुल होगा सर। मैंने कहा एक चीज और बताओ मुझे, कौन सी वाली बात, कि पहला बट्टा और दूसरा बट्टा, याद करो एक एक चीज समझा दूंगा, लेकिन दोस्तों हाँ ना में आप लोगों को जवाब देना है। समझ में आ रहा है तो हाँ, समझ में नहीं आ रहा तो ना। लेकिन ऐसे नहीं कि क्लास के अंदर ऐसे बैठे हैं उसको नहीं समझा पाऊंगा, उसकी मैं पहले ही बोल देता हूं। आप लोगों को मैंने क्या बोला था कि अगर 2 बट्टे दिए जाते हैं D1 और D2, और इसको अगर मैं लिख दूं D2 और D1, दोनों की बात सेम है क्या, हाँ या ना बोलो आप लोग, समझा दूंगा पूरा क्वेश्चन और समझ में भी बहुत अच्छे से आएगा। फिर उसको 3 डिस्काउंट दे 4 दे, आप लोग रेशियो से कर लोगे। लेकिन आप लोग मुझे एक चीज तो बताओ कि 2 डिस्काउंट दिए गए हैं D1 D2, इसको मैं लिख सकता हूं क्या D2 या फिर D1, जैसे कि 2 डिस्काउंट दिए गए हैं 10% का और 11% का, इसको मैं लिख सकता हूं क्या 11% या फिर 10%। जो लोग पहली क्लास में थे याद करो, पापा बोल के गए थे दोनों भाइयों को, दोनों भाई स्मार्ट बने, अलग अलग उन्होंने डिस्काउंट दे दिए थे, उनको मैंने क्या बताया था, एक लाइन नोट डाउन में भी लिखाई थी। आप लोग फटाफट से बताइए कि D1 या D2, D2 और D1, क्या ये वाली लाइन जो है वो सही है क्या, फटाफट से आप लोग बताइए। अगर ये लाइन सही है तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये सही है तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। हाँ आप लोग बोल रहे हो सर सही है, अगर एक लाइन सही है तो आप लोग मुझे एक चीज बताना कि इसको मैं पहला डिस्काउंट मानूं या दूसरा डिस्काउंट मानूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बोले सर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने कहा एक चीज बताना, 12.5% तो पहला बट्टा क्या होगा। मैंने कहा मैं पहले बट्टे को पी और क्यू मान लूं तो, या ए और बी मान लूं तो, आप बोले सर कोई दिक्कत नहीं, तो मैंने कहा इसको ए और बी मान लूं। तो आप लोग मुझे एक चीज बताना, यहां से क्या निकल के आएगा। आप लोग बोले सर यहां से निकल के आएगा एमपी, तो एमपी मैंने कहा 150 रुपये दिया गया है दोस्त, तो मैंने यहां से 150 रुपये एमपी दिया गया है। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। और अगर यहां से पूछूं तो क्या निकल के आएगा, आप लोग बोले सर यहां से एसपी निकल के आएगा, मैंने कहा 105। और यहां से आप लोग मुझे एक चीज बताना, सभी के सभी लोग मिलके कि एक ही वैल्यू में निकालना चाहता हूं, कैसे निकालूंगा बताओ मुझे। तो आप लोग बोलेंगे सर इसका और इसका मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये निकल के आएगा 8a। तो सर ए की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 150 अपॉन में 8। मैंने कहा रेशियो निकाल लो, बी की वैल्यू क्या निकलेगी, तो आप लोग बोले 105 अपॉन में 7। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, 7 से अगर इसको काटूंगा तो 15 बार, 15 से काटूंगा तो 10 बार, और इसके बाद क्या रेशियो निकल के आया ए अपॉन बी या फिर ए रेशियो बी, समझना मेरी बातों को। तो आप लोग बोलेंगे सर 5/4 निकल के आ गया। मैंने कहा ए और बी जो था वो एक फ्रैक्शन को मैंने ए और बी माना था, जैसे कि, तो आप लोग बोले सर ये 5 और 4 हो गया। मैंने कहा फ्रैक्शन कैसे लिखूंगा, समझना मेरी बात को, यहां पर फ्रैक्शन निकल के आई थी 1/8, जिसको मैंने लिखा था 8 और 7, तो इसका मतलब इसको कैसे लिखूंगा। तो आप लोग बोले सर 5/4, मतलब 5 रुपए की कोई चीज थी जो 4 रुपए में बेची तो 1 रुपए की छूट मिली। मैंने कहा कितने पे मिली, 5 पे, इंटू कर दूंगा सर 100 से,
निकल के आ जाएगा 20%। बताओ आप लोग मुझे मिलके कि समझ में आया क्या? इससे ज्यादा बेसिक तो मैं क्या बताऊं, एक एक चीज मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दी। एमपी एसपी का रेशियो दिया गया है, एक फ्रैक्शन आप लोगों को दी गई है, ऐसे आप लोग घबराओगे तो कैसे काम चलेगा? एसएससी एमटीएस के अंदर 3 रेशियो का क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोग एक बार देखना, यहाँ 2 रेशियो दिए गए हैं, वहां 3 रेशियो दिए गए हैं। अगर आप लोग ऐसे क्वेश्चंस के दौरान 100 माइनस D1 D2 करने लगे तो फिर तो टाइम लगेगा। फटाफट से आप लोग बताइए, मैं तीसरी बार समझा दूंगा सेम चीज को आप लोगों को। बताओ आपकी समझ में आया क्या कि मैंने आपको क्या बताया? एतराम सैनी कब डाला था आपने? एतराम आज क्लास के बाद डालना, आप जो भी क्वेश्चन है आपका। चलिए, उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि सर आखिरकार एक चीज आई कहां से। मैंने एक्सप्लेन बहुत डीप से किया है, अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, बेसिक वाला क्वेश्चन है, बेसिक प्लस कॉमन सेंस दोनों आपके अंदर होना चाहिए अगर आप चाहते हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर आपको लगता है कि सर ना, हमको तो पूरा का पूरा अर्थमेटिक आप शॉर्ट ट्रिक से बता दो, शॉर्ट ट्रिक भी बता रहा हूं, बेसिक से बता दो, बेसिक भी बता रहा हूं। अब आप लोग खुद सोचिए, मेरी तरफ से पूरा एफर्ट जा रहा है, पूरा इनपुट जा रहा है, अब आप लोग कितना आउटपुट गेन कर रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए फटाफट से आप लोग बताइए, क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा सोचना फिर मुझे जवाब देना क्या होगा इसका एकदम सही जवाब। चलिए फटाफट से आप लोग मुझे बताइए। अहमद, आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट है, वीडियो ऑफलाइन होने के बाद में आप लोग जो भी क्वेश्चन में कमेंट करोगे अगले दिन मैं आके डिस्कस करूंगा। ये बात याद रखना, क्लास के दौरान अगर आप लोग प्रॉपर क्लास में कमेंट करते रहोगे उसका कोई मतलब नहीं, क्लास बिगड़ती है, लोग नहीं समझ पाते। इसलिए आपका जो भी डाउट हुआ करे वीडियो ऑफलाइन होने के बाद आप लोग पूछ सकते हो, लेकिन जो पढ़ा रहा हूं इसमें अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे हैंड टू हैंड पूछ सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। पूछिए, मैं यहाँ समझाने के लिए खड़ा हूँ। जो चीज समझ में नहीं आए तो बताइए आप लोग मुझे, क्या होगा इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब? वीडियो को ना आप लोग लाइक करते हो ना शेयर करते हो, ऐसे तो कैसे काम चलेगा? लाइक और शेयर तो आप लोग कर सकते हो, इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता, और आप लोगों को भी एकदम अच्छा फील होगा, बोले हाँ यार मैं क्लास शेयर कर रहा हूँ, सर मेरी हेल्प कर रहे हैं, मैं सर की हेल्प कर रहा हूँ, काम एक दूसरे की हेल्प करते हुए चल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, 50 क्रमागत छूट क्रमश 2%, 4%, 6% के बराबर प्रभावी एकल छूट ज्ञात करिए। आप लोगों से पूछा गया है कि आप लोग बताइए, क्या सब्सिडी डिस्काउंट लगा लीजिए या कुछ भी लगा लीजिए, एकल छूट बताइए। मैंने आपको क्या बताया था कल, एकल छूट पर काफी बात करी थी, मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल भी दिए थे। क्लास 1 में 6 के 6 क्वेश्चन एकल छूट पे ही थे, याद करो। 2 छूट दी गई हो तो D1 प्लस D2, 3 छूट दी गई हो तो A प्लस B प्लस C प्लस वो माइनस AB प्लस BC प्लस C अपॉन 100 बताया था। लेकिन यहां इसने छूट दे दी 50। आप लोग मुझे बताओ, 2 छूट, 3 छूट, 4 छूट तक तो चल रहा था, हम लोग कर लेते, लेकिन यहाँ तो 100 छूट आ गई, कैसे करेंगे? 50 छूट आ गई। मैंने कहा याद करो, एक चीज मैंने आपको बताई थी, कौन सी वाली बात, कि आप किसी भी दुकानदार के पास में गए, आपने जाके कोई भी चीज ली तो उस पर जो डिस्काउंट मिलेगा, समझना मेरी बात को, उस पर जो भी डिस्काउंट मिलेगा वो उस वस्तु के एमपी पर डिपेंड करेगा कि उस वस्तु का कितना है। जैसे कि समझना, जिन लोगों के बेसिक समझ में नहीं आया, क्वेश्चन समझ में कतई नहीं आएगा, कतई मतलब कतई क्वेश्चन समझ में नहीं आ सकता, मैं कितनी कोशिश कर लूंगा और तुम कितनी कर लो। तो बेसिक समझो पहले कि अगर एमपी पर डिस्काउंट मिलने वाला है, मैंने कहा अगर एमपी 100 है, पहली छूट 10% थी, समझना मेरी बात को, तो किस पे मिलेगा सर? 90 पे मिलेगा। मैंने कहा अगली छूट जो थी वो मेरी 30% थी, तो आपने कहा सर 90 का 30% निकालूंगा तो 27 होगा, तो मैंने कहा इसमें 27 माइनस करो। अब आप लोग बोले बिल्कुल ठीक है। अब 27 माइनस करने के बाद में जो नंबर निकल के आएगा, जैसे 53 निकल के आया, तो उस पर मिलेगी छूट, समझना मेरी बातों को।
आप बोले बिल्कुल ठीक है सर, समझ में आ रहा है। मैंने कहा इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे मैं छूट देता हुआ जाऊंगा वैसे वैसे मेरी चीजें आसान होती हुई चलेंगी। यहां पे आप लोग मुझे एक चीज बताना कि 2%, 4% और 6% की छूट है। तो 50 क्रमागत छूट की बात करी जाए तो 2%, अगली 4%, 2, 4, 6, 8 ऐसे करते हुए सीधे चलेगी। तो आप लोग मुझे एक चीज बता सकते हो क्या, कौन सी बात? पूरा दिमाग खुला रखना, बेसिक समझना है तो दिमाग को खुला रखना पड़ेगा। और दिमाग को भी ऐसे नहीं कि सर 20% खुला है, पूरा का पूरा दिमाग खुला रखो, एकदम खोल के सामने रख लो। तो ये वाली डिस्काउंट कौन सा है? सर पहला डिस्काउंट है। ये कौन सा है? सर ये दूसरा डिस्काउंट है। मैंने कहा ये कौन सा है? तो आप लोग बोले सर ये तीसरा है। मैंने कहा ये कौन सा है? तो आप बोले सर चौथा है। इतनी सी बात कॉमन सेंस से मुझे बताना कि अगर पहला डिस्काउंट है तो 2%, दूसरा है तो 4%, जो जितने नंबर का डिस्काउंट है उसका डबल कर दिया जाए वो परसेंटेज निकल के आ रहा है। आपने कहा बात तो समझ में आ गई सर। मैंने कहा आप लोग मुझे एक चीज बताओ कि अगर 40 नंबर का डिस्काउंट पूछूं तो क्या होगा? फटाफट से आप लोग कमेंट करो। रीजनिंग की चीज पूछ रहा हूं, मैथ में तो पहुंचा ही नहीं हूं मैं अभी चाह रहा हूं कि आप लोगों की समझ में एक बार रीजनिंग की चीजें आए, समझ में तो आए कि मैंने कर क्या दिया क्वेश्चन में। तो आप लोग बोले कि सर D1 अगर पहला पूछ रहे हो तो 2 आ रहा है, दूसरा पूछ रहे हो तो 4 आ रहा है, सर जितना डिस्काउंट पे जा रहे हैं उसका डबल आ रहा है। तो मैंने कहा आप तो मुझे ये बताओ 40 नंबर डिस्काउंट पे जब मैं जाऊंगा D40 पे, तब यहाँ डिस्काउंट कितना आएगा? फटाफट से कमेंट करो आप सभी लोग मिलके। तो आप बोलेंगे सर 40 का डबल कर देंगे। तो मैंने कहा कितना करेंगे? तो आप लोग बोले सर 80 कर देंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा आप लोग मुझे एक चीज बताओ, D50 में जब मैं जाऊंगा तब क्या होगा? फटाफट से आप लोग बताइए 50वें नंबर का डिस्काउंट क्या होगा? मैंने अभी आप लोगों को चीजें समझाई कि डबल में चल रहा है डिस्काउंट, तो जब 50वें नंबर के डिस्काउंट पे जाऊंगा मैं तब हमें कौन सा डिस्काउंट मिलेगा? इतनी सी बात आप लोग फटाफट से कमेंट करिए। चीजें मैं समझा रहा हूं, समझाने की पूर्ण रूप से गारंटी है, लेकिन अगर आप जवाब ही नहीं दोगे तो फिर मैं कैसे समझा पाऊंगा? आप लोग एक चीज बताइए मुझे। मैंने क्या बोला कि जब 50 नंबर पर जाऊंगा तो काफी लोगों का जवाब आने लग गया कि सर 100% की छूट मिलेगी। कितने की मिलेगी? 100% की। तो आप लोग मुझे बताना 100% की छूट मिलेगी। यहां तक चीजें समझ में आ गई क्या आपके? कि 50 क्रमांक डिस्काउंट दिए गए हैं, पहला 2%, दूसरा 4, तीसरा 6, तो 50वां जो डिस्काउंट होगा वो 100% का होगा। यहां तक समझ में आ गया? तो फटाफट से कमेंट करो हाँ, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। सभी लोग एकदम कमेंट की बटन को तोड़ दो और हाँ 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 लिखते हुए चलो। समझ में नहीं आया तो ना 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 लिखते हुए चलो। अब आप लोग बोलेंगे सर हिंदी का कीबोर्ड नहीं है, तो H और N में जवाब दे दो। समझना मेरी बातों को कि अभी तक सिर्फ मैंने डिस्काउंट बताया कि डिस्काउंट इतना निकल के आ गया। फिर मैंने क्या बोला था? कोई सा भी डिस्काउंट हो आगे पीछे कर सकते हैं क्या? आप बोले सर खूब कर सकते हो, जैसे आपका मन करे आगे पीछे करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने कहा सब कुछ छोड़ दो, पहले वाली चीज पे आ जाओ। कौन सी वाली पहली चीज पे? पूरा दिमाग लगा के मुझे बताना कि एसपी क्या होगा जब आपको एमपी दिया गया है, आपको कितना दिया है, उस पे आपको डिस्काउंट दिए गए हैं। डिस्काउंट 50 है, समझना मेरी बातों को, डिस्काउंट 50 है। D1, D2 ऐसे करते हुए चल रहे हैं और सामने निकल के आ जाएगा एसपी। लेकिन एक डिस्काउंट यहाँ पे 100 दिया गया है। एक डिस्काउंट क्या दिया गया है? 100। और जैसे ही मैं उस डिस्काउंट 100 को यहाँ पुट करूंगा कहां पे? इसमें, तो क्या निकल के आएगा सर? एमपी इंटू में 100 माइनस का 100 और सर सामने निकल के आ जाएगा एसपी। तो सर एमपी बराबर एसपी, ये तो सर जीरो हो गया। मतलब सर ये हो गया कि जैसे ही मैं 100 में डिस्काउंट पे पहुंचूंगा उसके बाद जब आपका एमपी ही जीरो हो जाएगा। जो मैंने आपको बात बताई थी कि पहले ए रुपए, फिर इस पर D1 डिस्काउंट दे दिया, फिर ए निकल के आया, फिर इस पर D2 दे दिया, फिर ए निकल के आया, अब 0 रुपए को निकल के आ गया, उस पर आप क्या डिस्काउंट देंगे? तो इसका मैक्सिमम जो आंसर होगा वो 100% होगा। आपकी समझ में आ गया क्या? फटाफट से आप लोग मुझे बताइए हाँ या ना। काफी डीप से एक एक चीज मैंने क्लियर करी है, बताओ आप लोग मुझे मिलके समझ में आ गया क्या? मतलब चीजें आप लोगों की समझ में आ रही हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए फटाफट से, मुझे उम्मीद है काफी शानदार, काफी ठीक क्वेश्चन था। याद रखना ऐसे क्वेश्चन से आप लोगों का रियल कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है। आपको पता चला कि सर एक वक्त के बाद में जाके एसपी काम करना छोड़ देगा,
ऐसा कोई भी केस नहीं है। योगी सरकार कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप दुकान पे जाओ और दुकानदार से उल्टे रुपए लेके आ जाओ। सिर्फ और सिर्फ आप फ्री में लेके आ सकते हो, डिस्काउंट इतना ही देगा, वो चाय पिला देगा, वो दोस्ती में पिलाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपको डिस्काउंट के बदले में चाय पिला दे। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। पहला क्वेश्चन जो मैंने काफी डीप से एक्सप्लेन किया था, उसका अपडेटेड क्वेश्चन है, एमटीएस में आया हुआ सेम टू सेम क्वेश्चन, लेकिन डेटा चेंज है। देखिए आप लोग, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आने लग गए हैं। आप लोग पढ़िए और बताइए मुझे क्या होगा इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब। जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस की, उनको बता दूं, यूपी पुलिस की तैयारी थोड़ा जोर और शोरों से करो दोस्तों, क्योंकि यूपी पुलिस का आप लोगों को पता है एग्जाम की डेट लगभग तय है। अब से कमर कस लो, एकदम तैयार हो जाओ। अब की बार वर्दी लेके आना है, वर्दी बिल्कुल सीने एकदम वर्दी पहन के ही अब की बार घर जाना है। अगर बाहर तैयारी कर रहे हो तो अगली जब दीपावली आएगी उससे पहले वर्दी अपने पास होनी चाहिए। ये बात अपने दिमाग में एकदम से गांठ बांध लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैथ यहां से आपका पूरा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब। राहुल कुमार, अगर डिस्काउंट कम होंगे तो फिर वापस से क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होगा। समझना मेरी बातों को, अगर डिस्काउंट चेंज हो जाएंगे तो फिर पूरा पैटर्न चेंज हो जाएगा। आप तो फिर खुद सोच के देखना, 40 डिस्काउंट दिए गए हैं, एक कॉपी लेना, बढ़िया से बड़ा पेज लेना और उस बड़े पेज पर लगाना फॉर्मूला MP बराबर MP इंटू में 100 - D1, 100 - D2, 100 - D3, और ऐसे करते करते चले जाना, आपको SP मिल जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, एग्जामिनर नहीं चाहता कि आप एक क्वेश्चन को 4-5 साल तक करें, वो ये चाहता है कि आप 4-5 सेकंड के अंदर या मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे जा सकते हो। इसलिए एग्जामिनर हमेशा और हमेशा एक क्लू देता है। अगर आप बोलो कुछ लोग कि सर उसमें MP नहीं दिया और SP नहीं दिया, डिस्काउंट नहीं दिया, फिर कैसे करोगे। एग्जामिनर थोड़ा सा हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, कुछ चीजें सेट करके देता है, तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। फटाफट से बताइए। रेशियो वाला जो तरीका बता के लाया हूं, शानदार तरीका है, आप लोग खुद देखना कि कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सेकंडों के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फटाफट से आप लोग क्वेश्चन पढ़िए और बताइए क्या होगा सही जवाब। इतने बढ़िया क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मैं सॉल्व करा रहा हूं, फिर भी आप लोगों का जवाब नहीं आ रहा। ऐसे तो कैसे काम चलेगा, एक चीज मुझे बताइए। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रमागत 3 छूट क्रमश 19% के किसी एकल छूट के समतुल्य हैं। आप लोग मुझे एक चीज बताना, बोलना चाह रहा है कि सर 3 छूट दी गई हैं, 19% के एकल छूट के बराबर है। आप लोग मुझे एक चीज बताओगे क्या कि अगर MP 100 है, समझना मेरी बात को, MP 100 है, डिस्काउंट दिया गया है आपको 19% का, तो फटाफट से आप लोग मुझे बताइए SP क्या होगा। मैंने आपसे क्या पूछा, ध्यान से समझना, कि MP आपको दिया गया है 100, आपको डिस्काउंट दिया गया 19%। तो आप लोग मुझे एक चीज बता सकते हो क्या कि सर SP क्या होगा। इतनी सी आसान छोटी सी बात मैं पूछ रहा हूं, अब इतनी बात भी आप लोग नहीं बताओगे तो बताओ फिर कैसे काम चलेगा। मैंने सिर्फ आपसे क्या पूछा है, MP, डिस्काउंट और SP, 3 चीज मैंने आपसे पूछी है। क्वेश्चंस पे मैं अभी गया ही नहीं, मैंने एक लाइन पूछी कि MP अगर 100 है, डिस्काउंट 19 है, तो SP क्या होगा। फटाफट से आप लोग कमेंट करिए और बताइए। मैंने क्या बोला, सिखा दूंगा मैं, लेकिन आखिरकार मुझे पता तो चलेगा आपके समझ में कहां तक नहीं आ रहा। फटाफट से आप लोग बताइए। जवाब जो आपका आ रहा है 7.5%, वो भी वक्त पे पता चलेगा। लेकिन मैं तो भी ये पूछ रहा हूं आप लोगों से कि MP क्या, MP 100 है, डिस्काउंट 19 है, तो SP क्या होगा। फटाफट से आप लोग मुझे बताइए। एक का जवाब आ गया कि सर 81 होगा SP। तो आप लोग मुझे बताना
कि एमपी और एसपी का रेशियो क्या होगा। आप लोग बोलेंगे सर 100 और यहां से निकल के आएगा 81। मैंने कहा क्वेश्चन सॉल्व, इतनी सी बात आपने जवाब दे दिया, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। आप लोग मुझे एक चीज बताओगे क्या, कौन सी वाली बात, कि एमपी और एसपी की अगर मैं बात करूं तो सर एमपी पे पहली छूट 10% है। 10% इसका मतलब 1/10, तो 10 से 9 हो गया। दूसरी छूट क्या है सर 4%, तो 1/25। एक चीज बताना आप लोग मुझे कि 4% का मतलब क्या होगा, तो आप लोग बोलेंगे सर 4% का मतलब 1/25, तो मैंने कहा 25 से ये 24 होगा क्या, आप बोले बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा एक चीज बताओ तीसरी छूट में क्या मानूं, आप बोले सर जो मन करे, जो दिल करे, जो दिमाग करे, कुछ भी मान लो। मैंने कहा मैं ए और बी मान लूं, तो आप बोले सर कोई दिक्कत नहीं, ए और बी मान लो। एमपी क्या निकल के आएगा 100 और एसपी क्या निकल के आएगा, तो आप लोग बोलेंगे सर एसपी निकल के आएगा 81। फटाफट से आप लोग मुझे बताना, यहां से आप लोगों से अगर पूछा जाए ए और बी की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो आप बताओ कैसे निकालोगे। तो आप लोग बोलेंगे सर ए और बी की बात करी जा रही है, तो सर ए रेशियो बी निकालने के लिए मैं एक काम करूंगा। मैंने कहा क्या, क्या उल्टे गुणा करूंगा, इसके इधर और इसके इधर। मैंने कहा करके देखो एक बार, तो आप बोले सर 100 इंटू में 9 क्या निकल के आएगा सर 100 इंटू में 9 इंटू में 24 और सर बराबर में निकल के आएगा आपके, यहां से बराबर देने के बाद में 81 इंटू में 10 और सर इंटू में 25। मैंने कहा चलो यार बिल्कुल ठीक है। आप लोग मुझे एक चीज बताना, पेन करता हूं चेंज, कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। 9 से काटूंगा ये 9 बार, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद 25 से काटा ये 4 बार, 4 से इसको काटा नहीं, 4 से तो क्या, अभी 2 से काटेंगे इसको, तो ये 2 बार, और 2 से इसको काटा तो सर 5 बार, 3 से इसको 3 बार और 3 से कटेगा 8 बार। तो सर ए और बी का जो रेशियो निकल के आया वो सर समझ में आ रहा है कि ए रेशियो बी निकल के आ गया सर 16, रेशियो में 15। तो मैंने कहा कितना डिस्काउंट होगा, तो आप लोग बोले सर डिस्काउंट निकल के आएगा 1/16। और 1/16 किसकी वैल्यू होती है, ये वाली बात तो आप लोगों को पता होनी चाहिए, काफी आसान बात है। 1/8 का मतलब 12.5, तो 1/16 का मतलब क्या होगा, इधर आधा किया उधर आधा कर देंगे, 6.25%, एकदम सही जवाब। किसी को कोई भी दिक्कत हो फटाफट से आप लोग पूछ सकते हो, फिर मैं लेके चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेकिन यहां तक समझ में आ रहा है काफी शानदार क्वेश्चन है। आपको लग सकता है कि 3 या 4 क्वेश्चन सर ने सॉल्व कराए हैं, लेकिन सीखने को कितना कुछ मिल रहा है, अप्रोच कितनी चेंज हो रही है, उस चीज को आप लोग खुद अपने दिमाग में एक बार सोच के देखना। बताइए आप लोग, क्या मैं आपको आगे लेके चलूं, चीजें आप लोगों की समझ में आ रही हैं क्या। सुधीर कुमार भाई जय हिंद। देखो क्रेजी साहब का जवाब 6.25% आ गया। दोस्तों जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, एक बात याद रखना, दिमाग खोलने वाले शानदार क्वेश्चंस हैं। बस सर आप लोगों को दो चीज पर ध्यान देना है, क्लास कंटिन्यू रखनी है, दूसरी बात जो भी आपसे यहाँ पूछा जाए उसका जवाब देना है। बाकी का सब कुछ मैं समझा रहा हूँ, चीजें आपकी समझ में आ जाएंगी, उस चीज की आप टेंशन मत लीजिए। तो बताइए मुझे कि आपकी समझ में एक चीज आ गई हो, तो मैं आपको अगले क्वेश्चन तरफ लेके चलूं। फटाफट से आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि हाँ सर समझ में आ गया। देखो खुशबू मौर्य का, राहुल कुमार का, क्रेजी का, काफी लोगों का जवाब आने लग गया। चलिए फटाफट से मैं लेके चलता हूं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अंतिम समय में पंकज मौर्य ने भी बोल दिया कि हाँ सर लेके चलो। देखो स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस में पहली क्लास में कराना चाहता था यहां तक, लेकिन उस दिन आप लोग थोड़े से जल्दी में थे, बोले सर खत्म करो खत्म करो खत्म करो। मैंने क्लास को जल्दी खत्म तो क्या किया, लगभग लगभग 2 4 5 मिनट बाद खत्म कर दिया था, 1 घंटे के। आप लोग चाहते तो उसमें भी खत्म कर सकते थे। यहां से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करिए। इतने स्टैंडर्ड के क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, अब आप लोगों को शायद ही कोई दिक्कत आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए और बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब। राहुल भाई डेली क्लास होती है, जो लोग पढ़ रहे हैं उनसे पूछो एक बार यार।
देखिए क्वेश्चन को आप लोग पढ़ना, फॉर्मूला मैंने बता जरूर दिया है, यूज उसका कम करेंगे, बात मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, अभी भी बोल रहा हूं। अपनी पूरी की पूरी कोशिश एक ही बात पर करनी है कि अप्रोच चेंज हो। जैसे जैसे अप्रोच चेंज होगी टाइम खुद ब खुद कम हो जाएगा। कोई भी जादू नहीं होता कि टाइम खुद कम हो जाए। अप्रोच कैसे निकल के आई, एमपीएसपी का रेशियो बताया था, वही रेशियो यहाँ निकल के आ रहा है। क्यों आ रहा है वो चीज समझा के आता हूँ। ऐसा नहीं कि हवाई के लिए चल रहे हैं, हवाई हवा में तीर चल रहा है ना। तो क्वेश्चन को पढ़ो और बताओ मुझे क्या होगा इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब। राहुल भाई अभी कहाँ अल्टरनेट हो रहा है। राहुल भाई तुम बोल रहे हो अल्टरनेट हो रहा है, कैसे हो रहा है। क्लास प्रॉपर होती है शाम को 9:30 पे। कल थोड़ा सा मैं बिजी था, मेरे कुछ दोस्त वगैरह आए हुए थे, इसलिए थोड़ा मुझे बाहर जाना पड़ा। बाकी मैं क्लास के टाइम पर प्रॉपर रेगुलर रहता हूँ। पढ़िए क्वेश्चन को। एक शर्ट का अंकित मूल्य ₹4,800 है। यदि दो क्रमिक छूट या डिस्काउंट दिए गए हैं, 25% का 16 सही 2/3% पर बेची जा रही है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। आपसे पूछा गया है दोस्तों इसका एसपी क्या होगा। आप लोग मुझे बताना, क्या आप इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को करोगे, जल्दी कर लोगे, या फिर मैं क्या पूछ रहा हूं 25% का मतलब होता है और 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। कमेंट करिए फटाफट से, मुझे बताइए क्या होगा। 25% का मतलब सर 1/4 होता है, इसकी वैल्यू आप लोग मुझे बता रहे हैं जब तक मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। तो आप लोग बोले सर 1/6 होगी, तो मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर नीचे कर लो। तो 1/4, तो 4 में से एक गया तो सर 3 हो गया। अब की बार सर 1/6, तो सर 6 में से एक गया तो 5। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है सर, 6 चौक 24 तो एमपी हो गया। और एसपी की बात करें तो सर 15 हो गया। मैंने कहा दोस्तों एकदम ठीक है, 24 और 15 निकल के आ गया। आप लोग मुझे एक चीज बताना, एमपी 24 है, एसपी 15 है, क्या एक चीज समझ में आ रही है क्या आपके कि कौन सी वाली बात। मैंने कहा जिसकी वैल्यू दी गई है क्वेश्चन की भाषा में समझना मेरी बात को। अर्थमेटिक एक ही चीज पर लेके चलेंगे, क्वेश्चन की भाषा और हमारी भाषा, क्वेश्चन की भाषा और हमारी भाषा। तो मैंने कहा क्वेश्चन की भाषा में दिया गया है सर 4800 और हमारी भाषा में 2400 आ रहा है। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। और अगर सीपी की बात करो सर, तो सर हमारी सॉरी एसपी की, सीपी की बात अभी नहीं करेंगे, अभी एसपी और एमपी पे चल रहे हैं। डिस्काउंट पूरा का पूरा डिपेंड ही एसपी और एमपी पे करता है। तो यहां से आपको वैल्यू निकालनी है सर 15 की। आप बोले सर बिल्कुल ठीक है, 24 से काटा सर तो 200, ये निकल के आ गया सर 00। और 15 दूनी 30, 3000। तो एसपी क्या निकल के आया, मैंने कहा स्पीड से बताओ। आप लोग बोले सर 3000। फटाफट से बताइए कितने लोगों का जवाब एकदम सही था। अगले क्वेश्चन तरफ लेके चलता हूं। इतनी प्रैक्टिस करा दी, 3 डिस्काउंट, कभी एसपी मिस कर दिया, कभी एमपी कर दिया। जो क्वेश्चंस कमीशन ने पूछ रखे हैं उनमें आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, एक बात याद रखना। चलिए क्या मैं अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलूं। देखिए राहुल कुमार का जवाब एकदम ठीक है। खुशबू मौर्य 1/4 और 1/6, बहुत ठीक। खुशबू मौर्य आप ऐसे जवाब दिया करो, सभी लोग दिया करो। जो भी चीज मैं वहां खड़े होके पूछता हूं, ऐसे मत सोचा करो कि यार सर को तो क्या पता। पता है आपको, कमेंट यहाँ चल रही हैं, कमेंट में देखता रहता हूं। तो जो भी चीज मैं आपसे पूछा करूं उस चीज को आप लोग बताया करो। और अब मैं एक काम किया करूंगा क्या, कि जो भी फ्रैक्शन वैल्यू हुआ करेंगी, क्योंकि पूरा अर्थमेटिक इसी पे डिपेंड है, और इवन मेंसुरेशन में भी हम लोग इसका यूज करेंगे। तो आप लोग बताना मुझे 40% इसकी वैल्यू क्या होगी, और 16 सही 2/3% इसकी वैल्यू क्या होगी। फटाफट से आप लोग कमेंट करिए। और क्वेश्चन का जवाब तो आप लोग कमेंट कर ही दोगे। मैंने क्या पूछा, जिन लोगों को पूरा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा वो इतना तो बता दीजिए मुझे कि 40% और 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। पहली क्लास में मैंने आप लोगों को निकालना भी बताया था, अब आप लोगों को निकालना तो नहीं बताऊंगा, लेकिन याद कराते हुए लेके चलूंगा। रट्टा नहीं मानना पड़ेगा, याद आप लोग खुद ही कर लोगे। चलिए फटाफट से आप लोग बताइए।
चलिए इस क्वेश्चन का तो आप लोगों का जवाब ही आने लग गया। अरे वाह, शानदार। चलो आप लोग मुझे बताओ 40% का मतलब क्या होगा। तो आप लोग बोलेंगे सर एमपी और एसपी का रेशियो निकालते हैं। मैंने कहा डायरेक्ट रेशियो निकालूंगा, तो यहां से निकल के आएगा 1/5 2/5। तो सर 5 से 2 गया, 3 हो गया। मैंने कहा अगले केस में क्या है, तो 1/6, 6 में से सर 1 जाएगा तो 5 हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, 6 में से कितना गया, 5 गया, बिल्कुल ठीक है। हम कहीं ना कहीं गलती, हाँ, तो यहां से हम लोग निकालेंगे तो 5 से 5 गया तो सर 2:1 निकल के आ गया, 2:1। आप लोग मुझे एक चीज बताना, क्रमिक छूट के बाद इतने में बेची जाती है। एसपी दिया गया क्वेश्चन की भाषा में 550, हमारी भाषा में 1 है। और अगर बात करूं मैं एमपी की, तो एमपी 2 होगा, आंसर 1100 हो जाएगा। सोचने के तरीके तमाम हो सकते हैं, क्वेश्चन आसान था। फटाफट से आप लोगों का जवाब काफी लोगों का आना चाहिए, और आया भी था कुछ लोगों का जवाब, जैसे कि मुकेश वर्मा का जवाब 1100 एकदम सही है। सुमित चंद्रा का जवाब तो नहीं आया, बोल रहे हैं यस ब्रदर। सुमित चंद्रा आपका जवाब आया था क्या, ये बताओ मुझे। राजन कुमार का जवाब आ गया। चलिए, बेहतरीन क्वेश्चन तो क्या बोलूं, लेकिन हाँ, जितना बेसिक पढ़ा के आ रहा हूं पूरा का पूरे बेसिक का रिवीजन हो रहा है, और दिमाग की हो रही है आपके की एक्सरसाइज। सोने से पहले एक्सरसाइज दिमाग की होगी, और सुबह जगते एक्सरसाइज होगी आपके शरीर की। एक बात याद रखना, इन क्वेश्चंस को करिए, दिमाग में आपके पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। जो जो पढ़ा के लाता हूँ उसके सभी मिक्स क्वेश्चंस लाता हूँ, चीजें आपकी समझ में, एक एक चीज, एक एक डाउट क्लियर होना चाहिए। चलिए बताइए मुझे, क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा एकदम सही जवाब। याद करो, मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी डिस्काउंट निकालने हो तो 2 डिस्काउंट दिए गए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे पहले ए प्लस बी, माइनस का ए बी अपॉन में 100। मैंने कहा इस माइनस का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि डिस्काउंट हो रहा है, चीजों में कमी हो रही है। आप लोग बोले सर बिल्कुल ठीक है। तो मैंने कहा 25% और 20% इनका ओवरऑल डिस्काउंट क्या होगा। तो आप लोग बोले 25 + 20 45, -5 करोगे सर तो 40%। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा इसका क्या होगा, तो आप लोग बोले सर 35 और 20 55, माइनस करोगे 35 × 20 700, में -7 करोगे 45 तो 48 निकल के आ जाएगा सर। मैंने कहा 48%। दोनों का डिफरेंस कितना है, तो आप लोग बोले सर 8% का डिफरेंस है। मैंने कहा 32 दिया गया है हमें अंतर, तो वस्तु का सूची मूल्य, या फिर इंग्लिश में पढ़ोगे तो मार्क प्राइस, एमपी एक ही बात है। आप बोले हाँ सर। तो मैंने कहा एक बात याद रखना कि 8 जो वैल्यू दी गई है वो 32 की वैल्यू है, 32 की वैल्यू 8 दी गई है। और आपसे पूछा गया है कि सर प्रिंसिपल क्या, सॉरी, मार्क प्राइस क्या होगा। तो आप लोग बोलेंगे 8 से सर ये 4 बार गया और 400 निकल के आ गया आप लोगों का एमआरपी एमपी। फटाफट से आप बताइए मुझे, समझ में आया क्या कि सर 40% और 48% ऐसे मैंने निकाल के आप लोगों के सामने सॉल्व करी है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलूं, या फिर आप लोगों की समझ में एक क्वेश्चन नहीं आया, फटाफट से आप लोग मुझे बताइए। हिमांशु, धीरे धीरे समझ में नहीं आना चाहिए, फुल स्पीड से समझ में आना चाहिए। कैसे आपके समझ में धीरे धीरे आ रहा है ये बताओ मुझे। हिमांशु बोल रहे हैं सर धीरे धीरे समझ में आ रहा है। हिमांशु कैसे धीरे धीरे, एकदम ऐसे ऐसे, फिर ऐसे 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 ऐसे, कैसे आखिरकार बताओ तो सही। आप बोल रहे हो सर धीरे धीरे आ रहा है, समझ में आएगा, उस चीज की टेंशन मत लीजिए। बस सर आप लोग कोशिश करते जाइए, सभी क्वेश्चन के जवाब दीजिए। खुद सोचिए, शुरुआत में
रेशियो वाला तरीका आप लोगों को एकदम पता नहीं क्या लगा। धीरे धीरे मैंने रेशियो का प्रयोग और परसेंटेज, फ्रैक्शन और परसेंटेज पूरा का पूरा प्रयोग मैंने वहां पे भी किया था, एसआई में, सीआई में, और सेम यहाँ कर रहे हैं। और सेम करते हुए पूरे अर्थमेटिक को सॉल्व करते हुए निकल जाएंगे। देखना आप लोग कैसे हम लोग चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिनमें परसेंटेज की वैल्यू फ्रैक्शन में, पॉइंटों में दी गई है, कैसे हम लोग वहां से आगे निकल पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। तब ये सभी टाइप के क्वेश्चंस लिख के लेके आता हूं जिससे आप लोग जो भी लैंग्वेज, क्योंकि अर्थमेटिक पूरा का पूरा गेम लैंग्वेज पे है, जितनी लैंग्वेज को आप लोग पढ़ोगे, आप सॉल्व करोगे, उतना ही ज्यादा आपको आराम मिलेगा। क्योंकि एडवांस मैथ के अंदर एक चीज होती है कि एक थ्योरम है, आपको सेम थ्योरम पे क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन यहाँ सेम लैंग्वेज को वो घुमाता जाएगा, कॉन्सेप्ट सेम है और एक एक कॉन्सेप्ट को बताने की जिम्मेदारी मेरी है। तो आप लोग तो ये देखिए कि लैंग्वेज आप लोगों की समझ में आ रही है क्या। चलिए फटाफट से आप लोग अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब। हिमांशु भाई, बेसिक से तो जल्दी आता है, एकदम ठीक है, लेकिन यार बेसिक से थोड़ा सा आपको जल्दी आगे पीछे होना पड़ेगा। देखो राहुल कुमार को बिना पेन के और कॉपी के सॉल्यूशन कर रहे हैं और जवाब भी दे रहे हैं। गुप्ता जी क्यों हंस रहे हैं? गुप्ता जी को कैसे आज हंसी आ रही है क्लास में? हिमांशु भाई, बेसिक समझ में आता है, बहुत अच्छी बात है, समझना। बेसिक अच्छा आ रहा है मतलब बहुत अच्छी बात है। आपका मैथ पे पकड़ है, इंटरेस्ट है, लेकिन सही अप्रोच भी पकड़नी है। वो पकड़ में ऐसे आएगी, प्रॉपर क्लास देखिए, प्रॉपर प्रैक्टिस मेरे साथ करो। मेरे बाद में करोगे चीजें समझ में नहीं आएंगी। सर ए कहां से निकाल लाए, आप बी कहां से निकाल लाए, सर 7 से 8 कहां से हो गया, फिर आपको लगेगा यार सब तो पता नहीं क्या पढ़ाते हैं। इसलिए जो भी मैं पढ़ा रहा हूं आप प्रैक्टिस साथ साथ करते चलो, खुद इंप्रूव हो जाएगा। बेसिक आपको समझ में आ रहा है ये तो अच्छी बात है, और बेसिक ही समझ में नहीं आता, बेसिक समझ में आ रहा तो छोटे को समझ में आ ही जाएगी। वो प्रैक्टिस का गेम है पूरा का पूरा। चलो पढ़ो और इस क्वेश्चन का बताओ क्या होगा एकदम सही जवाब। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एक दुकानदार प्लास्टिक के सभी खिलौनों पर 15% की छूट देता है। वह उन ग्राहकों को और 4% की छूट देता है जो नकद भुगतान करते हैं। किसी रुपए 200 के खिलौने के लिए एक ग्राहक को कितनी नकद राशि देनी होगी? याद करो मैंने क्या बोला कि यार एक चीज बताना मुझे, आप लोग मिलके, सभी के सभी लोग मिलके फॉर्मूला जो लिखा था उसका यूज करें क्या? तो आप लोग बोले कर लो यार, और तो क्या बोले। तो मैंने कहा 200 रुपए का कोई आइटम था, ये एमपी हो गया, इस पर पहली छूट उसने दी, तो 100 माइनस 15 करोगे तो 85/100। आप बोले बिल्कुल ठीक है सर, कोई सोचने वाली बात नहीं है। अगली बार क्या किया गया सर, 4% की छूट और दे दी, क्योंकि नगद पेमेंट कर रहा है इसने, जो ग्राहक था उससे रुपए लेने के लिए नगद वाला हिसाब लगा दिया। अब की बार क्या किया गया, 4% की छूट दे दी सर, 96/100, और यहां से निकल के आएगा आपका एसपी। तो 2 जीरो से 2 जीरो गए सर, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। 5 से काटा सर तो 17 बार, और 5 से अगर सर काटूंगा इसको तो 20 बार, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। 2 से 10 बार, और सर 2 से खत्म। तो मैंने कहा अब क्या करना है, आप लोग बोले सर अब एसपी निकालना है। तो मैंने कहा आप लोग एक चीज बताना मुझे कि 96 गुणा में 17, तो यहां से हम लोग सॉल्व करते हैं। ऑप्शन आप लोगों को पता है सर, यूनिट डिजिट सब में अलग अलग है। तो मैंने कहा आप लोग ऐसे सोचिए, 6 सत्ते 42, तो 42 की जगह आ जाएगा 2, सबसे पहला डिजिट आपका 2 आएगा। आगे आप लोग सॉल्व करो कि 163.2 आएगा या नहीं आएगा, बाकी आप पहले डिजिट 2 के बाद ही अंदाजा लगा सकते हो कि सर ये ऑप्शन नंबर सी एकदम सही होगा। आसान क्वेश्चन में भी मैं सिखाना चाहता हूं कि हर चीज आपकी समझ में आए। इतना बड़ा गुणा करना बड़ी बात नहीं है, आप 17 का पढ़ा था कर लोगे, लेकिन जब गुणे गुणा बड़े लगे, 3 नंबर होते तो क्या करते। और ऑप्शन चारों अलग अलग दिए गए हैं, आप लोग जाइए यूनिट डिजिट पे, यूडी कॉन्सेप्ट पे, और इसको सॉल्व करते हुए ऑप्शन बता दोगे। आसान सवाल था। चलिए अगला क्वेश्चन और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब। फटाफट से आप लोग बताइए क्या होगा क्वेश्चन का सही जवाब। कोशिश पूरी करता हूं मैं आप लोगों को समझाने की।
हिमांशु, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की कमी है। प्रॉब्लम तो वो होती है जो दूर नहीं हो सकती। इसका तो सॉल्यूशन है दोस्त यार, प्रैक्टिस करोगे तो दूर हो जाएगी। इसमें क्या मुसीबत वाली बात और सोचने वाली बात है। एहतराम सैनी भाई, एक काम करिए, इस वीडियो के ऑफलाइन होने के बाद में क्वेश्चन डालना आप, आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन इससे अगली क्लास में मिल जाएगा। टेंशन मत लो, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। फटाफट से मुझे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताइए। जैसे ही क्लास खत्म हो, क्लास के ऑफलाइन होने के बाद जो आपकी ऑनलाइन वाली कमेंट होती है उनको हम लोग नहीं देख सकते, तो ऑफलाइन वाली जो ऑफलाइन होने के बाद वीडियो को आप लोग कमेंट डाल देना, मैं देख लूंगा क्या कमेंट है और उस सॉल्यूशन को मैं अगली क्लास में टाइप करा के उस क्वेश्चन को प्रॉपर लेके आ जाऊंगा। अगर मुझे लगता है कि टाइप करा के लाना है और अगर लगता है कि क्वेश्चन आसान है तो फिर मैं आपको ऐसे ही समझा दूंगा। एहतराम भाई, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए बताइए मुझे, क्या होगा इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब। चलो मैं बताता हूं आप लोगों को कैसे करना है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप लोग बोलोगे, एक मशीन जिस पर अंकित कीमत रुपए 25 मतलब इतने दी हुई है, पर सर 10% छूट दी जाती है, परंतु नगद छूट देने के बाद में सेम क्वेश्चन कि सर यहाँ पे 4% की नगद छूट भी तो मिल रही है, तो यहाँ पे आपको नगद छूट नहीं दी गई, आपको एमपी और एसपी दिया गया है और नगद छूट में कितनी छूट थी, तो नगद छूट पूछी गई है। मैंने कहा सबसे पहले आप लोग मुझे एक चीज बताओ, अगर 3 जीरो से 3 जीरो काट दूं मैं, क्योंकि मैं पूरा काम रेशियो में करूंगा, आप बोले कोई दिक्कत नहीं, तो मैंने कहा 250 रुपए मेरा था एमपी, इस पर पहली छूट दी 10% की, तो 90/100 हो गया। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। और अगली छूट सर जो दी गई है वो सर पता नहीं, तो मैंने कहा 100 - डी मान लो, या फिर समझना मेरी बात, 100 - डी मान लो, या फिर इस पूरे पार्ट को पी मान लो और 100 में से माइनस कर लेना, बाद में कुछ भी कर लेना। बराबर में सर आपको 216 दिया गया है। मैंने कहा ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सर 2 जीरो से जीरो गया, 25 से इसको काटूंगा सर 4 बार। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, अब तो कुछ नहीं कट रहा। मैंने कहा ना, अब तो कुछ ही नहीं कट रहा, और आप काट भी क्या सकते हो। आपने कहा सर 3 से काट लूं तो, मैंने कहा 3 से काट लो तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो सीधा गुणा कर लेते हैं। तो 900 माइनस का हो जाएगा 9d, और सर बराबर में क्या आएगा, तो 4 दूनी 8, 800, और 16 चौक 64, तो सर ये हो जाएगा 864। मैंने कहा 9d की वैल्यू क्या होगी, तो आप लोग बोले सर 9d की वैल्यू होगी 864, इधर आ जाएगा सर तो 36, और डी की वैल्यू निकल के आ गई सर आपकी 4%। तो डिस्काउंट क्या निकल के आया आपका, 4% डिस्काउंट निकल के आया। और अगर आप पी मानते यहाँ पर समझना, अगर आप यहाँ पे पी मानते तो पी की वैल्यू अलग आती, फिर आपको 100 - डी बराबर पी करना पड़ता, तो डी निकालने के लिए फिर आप लोगों को इसमें माइनस वैल्यू सेट करनी पड़ती, और आप लोग नहीं चाहते 100 - डी करना, तो आप लोग यहाँ पी मान के कोई भी कोफिशिएंट मान के आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। उम्मीद है समझ में आया होगा, आसान क्वेश्चन था। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एहतराम ने तो बिल्कुल लाइन लगा दी है अपने सॉल्यूशन की, 4 4 4 4 4। एहतराम भाई इतना कमेंट मत किया करो, एक बार आके मैं खुद ही पढ़ लूंगा यार आपका तो। चलो फटाफट से आप लोग बताइए मुझे, अगला क्वेश्चन क्या होगा इसका एकदम सही जवाब। उम्मीद है कि यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा है, आपके जवाब आ रहे हैं, तो चीजें आप लोगों की समझ में एकदम क्लियर आ रहा है। डिस्काउंट एमपी क्या होता है अगर आपकी समझ में आना चाहिए दोस्तों, तभी मैं आगे बढ़ता हूं, प्रैक्टिस कराता जाता हूं जब तक आप लोगों की समझ में नहीं आ जाता। चलिए आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का एकदम सही जवाब। हिमांशु का जवाब 4 4 4 4। हिमांशु भाई ऐसे कैसे आपका डिस्काउंट निकल के आ गया, ये जो डिस्काउंट है तो बहुत बड़ा डिस्काउंट निकल के आ गया आपका।
फटाफट से क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। बिस्किट के 2 पैकेट की कीमत ₹30 है, परंतु उसी बिस्किट के 6 पैकेट के एक पैक की कीमत ₹72 है। पैक पर प्रभावी छूट कितनी होगी? फटाफट से आप लोग मुझे बताइए कि क्वेश्चन तो समझ में आया कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। समझो, पूरी लैंग्वेज समझ लीजिए, चीजें आपकी समझ में आ जाएंगी। आप लोग मुझे बताइए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 2 पैकेट ऑफ बिस्किट्स कॉस्ट ₹30 बट अ पैक ऑफ 6 ऑफ द सेम पैकेट ऑफ बिस्किट कॉस्ट ₹70। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि सर अगर आप 2 पैकेट खरीदते हो तो पैकेट ₹30 के हैं। कितने के हैं? 30 के हैं। और अगर आप 6 पैकेट खरीदते हो तो आपको छूट मिलती है ना, याद करो कौन सी? बाई 3 गेट 1 फ्री। बाई 3 गेट 1 फ्री, 3 खरीदो 1 फ्री मिलेगा। आप किसी भी मार्ट वार्ट में जाते होंगे, आप देखते होंगे सेम छूट यहाँ पे दी गई है। तो पहले आपको बोला गया है कि 2 पैकेट खरीदते हो तो आपको ₹30 देने पड़ेंगे। तो सर एक पैकेट का क्या होगा? इसको मैं एमपी मान लेता हूँ। तो आप लोग बोले सर पहले जो एमपी था वो 15 था, लेकिन सर अब की बार क्या किया, उसी बिस्किट के 6 पैकेट बना दिए सर, और कीमत ₹72 रख दी। तो मैंने कहा अब एसपी क्या होगा? तो आप लोग बोले सर 72 बटे में 6 बराबर निकल के 12 आ गया। आप लोग मुझे एक चीज बताओ, डिस्काउंट क्या निकलेगा? तो आप लोग बोले 15 और 12। समझना मेरी बात को, आप लोग बोले सर एमपी 15 है, एसपी 12 है, तो मैंने कहा डिस्काउंट 3 है क्या? आप बोले सर बिल्कुल ठीक है। और मैंने कहा डिस्काउंट दिया किस पे जाता है? आप लोग बोले एमपी पे। तो 3/15 इंटू में कर दो आप लोग 100, और जवाब निकल के आएगा 1/5। 500 काटोगे तो 20%। फटाफट से आप लोग मुझे बताइए कि समझ में आया क्या कि ऑप्शन नंबर बी 20% कैसे सही जवाब होगा। एक बात याद रखना, ऐसे क्वेश्चंस जहां लैंग्वेज आप लोगों की समझ में नहीं आए, हिंदी इंग्लिश दोनों में ट्राई किया करो लैंग्वेज को समझने की। बताइए आप लोग मुझे कि आपकी समझ में चीजें आ रही हैं क्या। देखिए, पंकज मौर्य का जवाब, चंदन कुमार का जवाब, अजय गुप्ता का जवाब, क्रेजी साहब का जवाब एकदम सही है। देखिए, मौर्य साहब का जवाब भी आ गया, यस सर। चलो, अब हम लोग यहां तक पढ़ चुके हैं। उम्मीद है कि यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए। क्वेश्चन पढ़ना ऐसा हो नहीं सकता, समझना मेरी बात को, पूरी बात समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि ऐसा हो नहीं सकता जिसने पहली और दूसरी क्लास देखी है उस बंदे को इस क्वेश्चन में पेन चलाना पड़े या दिमाग चलाना पड़े। ना पेन चलाना है ना दिमाग चलाना है, ओनली क्वेश्चन को पढ़ना है और सॉल्यूशन देना है। क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन रिपीटेड हो, पिछले वाले क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका होमवर्क है, एक बात याद रखना, होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले भी लिया होगा। चलिए, मैथ्स विद पवन राव यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, और सब्सक्राइब करने के बाद में जो घंटी है इस घंटी को जरूर बजा देना, क्योंकि जैसे ही मेरी क्लास आएगी आप लोगों के मोबाइल की भी घंटी बज जाएगी। ये प्रॉपर क्लासेज होती हैं, सीडीएस, रेलवे और जितने भी स्टेट के एग्जाम्स हैं और एसएससी के लिए आप लोग प्रॉपर तरीके से फॉलो कर सकते हो। सुबह 7:30 बजे से लेके शाम को 9:30 बजे तक क्लासेज आप लोगों को मिलेंगी इस चैनल पे। और अगर आप लोगों को चाहिए पीडीएफ तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ के लिए आप लोग ज्वाइन करिए मैथ्स विद पवन राव टेलीग्राम चैनल को, जिस पर आप लोगों को मिल रही है पीडीएफ, क्लास नोट्स जो भी यहाँ पर कराया जा रहा है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, और साथ ही साथ कोई भी नई अपडेट आती है वो अपडेट आप लोगों को मिलेगी। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक सब चीजें समझ में आई होंगी और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया होगा और यूट्यूब चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना आपका दोनों आपका काम है, दोनों ही चीजें, पढ़ाना, अच्छा कंटेंट लेके आना मेरा काम है। एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए हम लोग चलेंगे, और उम्मीद है कि जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा है उस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दोगे बिना पेन चलाए, बिना दिमाग चलाए। एक बात याद रखना, और मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहो। एग्जाम्स आने वाले हैं, लेट अपने को बिल्कुल होना नहीं है, सभी एग्जाम को टारगेट करना है। जैसे हैतराम आज बोल रहे थे क्वेश्चन के लिए, हैतराम आप वीडियो ऑफलाइन होने के बाद क्वेश्चन को डाल देना, अगली क्लास में मैं आऊंगा तो अगर ज्यादा अच्छा क्वेश्चन होगा तो उसको टाइप करवा के पीपीटी बनवा ली जाएगी, अदरवाइज मैं आपको आके ओनली ऑन समझा दूंगा।
कि ऐसे ऐसे आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तीसरी बात, मस्त तरीके से पढ़ो, वीडियो को शेयर कर देना, और जो भी एग्जाम्स आ रहे हैं सभी एग्जाम को टारगेट बना के रखिए। सेम पैटर्न के एग्जाम पर अपना फोकस आप लोगों का होना चाहिए। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।